स्टेटस मोहन कुमार मंगलम, ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि मैं जरा अखबार पढ़ रहा था, वहां के ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी जमात वाली, AK बालन जो CPM के लीडर है वो तो आरोप लगा रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगा कि बीजेपी के नेता बात कर रहे हैं कि CPM के नेता बात कर रहे हैं। वो तो कहने लगे कि अगर UDF की सत्ता आती है तो जमात के नेता को गृह विभाग सौंप दिया जाएगा, गृह मंत्री बन जाएंगे वहां पर। यह बड़ी दिलचस्प बात है कि लेफ्ट भी जो आरोप लगा रही है वही आरोप करीब करीब भारतीय जनता पार्टी वहां पर लगा रही है। तो ऐसा क्या है कि आप पर एक बार फिर पंथियों को साथ में लेने का या मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप केरल के भीतर लगाने की कोशिश हो रही है? साहिल जी, ये आरोप नया तो नहीं है। ये तो मोदी जी हमारे ऊपर और भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर पार्लियामेंट से लगाते आ रही है, पिछले चुनाव से भी लगाते आ रही है। इससे इनको, ये लोग एक मुद्दे के खोज में हैं एक्चुअली। लेफ्ट को भी यही प्रॉब्लम है। लेफ्ट, आपका सर्वे खुद दिखाता है कि सट्टा विरोधी सत्ता विरोधी एक लहर चली है केरला में। तो ऑब्वियसली उनको कोई मुद्दा चाहिए कांग्रेस को अपोज करने के लिए। देखिए, रियलिटी तो ये है कि केरला में दो फॉर्मेशन है, एक LDF और UDF। 6 म्यूनिसिपैलिटीज में से एक मेयर ये लोग जीते हैं, तो इनको लगता है कि इनकी जमीन में इनको थोड़ी पकड़ मिल गई है। एक्चुअली सच तो ये है कि अगर आप तिरुवनंतपुरम को लेके देखेंगे तो अगर पूरे केरला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अगर आप स्ट्रेंथ देखेंगे तो वो सबसे ज्यादा उसी एरिया में है। तो अगर उनको कहीं ना कहीं उनको अपना पैर जमाने की जरूरत होती तो इट वाज बाय डिफॉल्ट कि वो तिरुवनंतपुरम में ही होता। बाकी कितने ग्राम पंचायत है, कितने कॉरपोरेशन है, ये लोग कितने जीते हैं, इनको खुद ही पता है। तो इनकी केरला में जो बीजेपी की हालत है वो ये है कि भाई, एक कदम आगे 2 कदम पीछे। एक MLA जीते थे, वो भी हार गए पिछले चुनाव में। एक MP इस बार जीते हैं, वो भी मुझे लगता है अगली बार हारने की सिचुएशन में ही आएंगे। धीरे धीरे इनका वोट शेयर बढ़ रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मगर ऐसी एक पार्टी मेरे स्टेट में, तमिलनाडु में भी है, जो पिछले 25 साल से 5%, 6%, 8%, 10% से बढ़ती जा रही है, मगर सरकार फॉर्मेशन करने के अभी वो उस सिचुएशन में नहीं आई है। तो चाहे आप जितने मुद्दे ढूंढ लीजिए, जितने आप आरोप लगा लीजिए, सच तो ये है कि आने वाले चुनाव में सत्ता विरोधी लहर में लोग कांग्रेस को ही और UDF को ही एक विकल्प की तरह देख के उनको वोट देके सत्ता में लाने वाले हैं। वो तो बात की बात हो गई मोहन कुमार मंगलम जी। सवाल तो यही भी उठता है ना बात कर रहे हैं ना साहिल जी। देखिए, राहुल गांधी खुद केरल आ गए, ये कहकर केरल आ गए कि भाई हमको तो सेफ पैसेज चाहिए। जब उत्तर प्रदेश में हारे तब केरल ने उनको सपोर्ट किया और उसके बाद केरल से जीत रहे थे। आपने कहा, उन्होंने नहीं कहा, गांधी उनकी कॉन्स्टिट्यूट में जीती है। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री केरल के भीतर आकर और खास करके भारतीय जनता पार्टी रोड शो कर रहे हैं तिरुवनंतपुरम में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी की पूरी किस्मत चमक जाएगी एक ही चुनाव के भीतर। आज की स्थिति में भी अगर हम देखें तो 14% का वोट शेयर बीजेपी के पास है, 38%, 38.81% आपके पास भी है इस पंचायत चुनाव के बाद, नगर निगम चुनाव के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश तो नजर आ रही है, और मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप खास करके क्या चलेगा? वही तो मैं आपको कह रहा हूं साहिल जी, मेरी बात समझिए। ये आरोप नया नहीं है, ये वही पुराना घिसा पिटा आरोप है जो मोदी जी बार बार हमारे ऊपर लगा चुके हैं। अब ये करप्शन का आरोप लगाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि कल, अब तमिलनाडु में इन्होंने एक पार्टी को गठबंधन में लिया है जिनके मुखिया पिछले 10 साल से CBI में चार्जशीटेड हैं, जिनके सबसे करप्ट मिनिस्टर माना जाता था। और वो मिनिस्टर किस में थे? UPA में थे, कांग्रेस के साथ थे, और कांग्रेस के पीरियड में ही उनको उनके ऊपर CBI केस लगाया गया और चार्जशीट भी हुआ। मगर वो केस क्यों क्लोज किया नहीं जा रहा है? क्योंकि उनको उनकी जरूरत है गठबंधन में। तो ये मेरे ख्याल से मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार निकालने का एक ही तरीका है, सब भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में ले लो। यही उनके वॉशिंग मशीन इतने दिनों से चलता आ रहा है और यही उनके आरोप चलते आ रहे हैं। अब ये सब पुराने हो गए, लोग भी इसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ तो नया वो मांग रहे कि मोदी जी आप कुछ तो नया बोलिए। वही पुराना गुजरात मॉडल की बात करते हैं इतने सालों बाद, वही मुसलमान की बात करते हैं, बंटवारे की राजनीति की बात करते हैं, वही अपनी मतलब लव जिहाद की कहानियां ले आते हैं। ये सारी बातें जो ना, इनसे इनका वोट शेयर नहीं बढ़ने वाला ज्यादा, ना ही इनको अपने पैर जमाने की जगह मिलने वाली है केरला में। थोड़े वो आगे कोई मतलब क्रिएटिव बातें करे, थोड़ा कंस्ट्रक्टिव बातें नहीं चलेगा शहजाद। करे। केरल के भीतर हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, कहने की कोशिश कांग्रेस की वही है, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा केरल के भीतर। साहिल जी,
साहिल जी, मैंने अपने प्रिय मित्र मोहन जी से तो एक स्पेसिफिक उदाहरण जमात के कांग्रेस को सपोर्ट का और इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के ख्वाब का दिया। ये संविधान पॉकेट में लेकर घूमने वाले शरिया को कंडेम नहीं कर पाए। ठीक है, छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं हमारे पास मैं मुद्दे कंडेम नहीं। कर लेता हूँ शहजाद पहले जी। तो तमिलनाडु शहजाद में जी, जो मैं- डीएमके के शहजाद साथ जी, मैं कर लेता दूसरों हूँ। को भ्रष्टाचार के विषय में मोहन जी, शहजाद देखिए जी, मैं साहिल जी कंडेम बहुत कर समय लेता देते हैं हूँ। सबको। अरे आपने साहिल जी पूछा तो मैं सबको जवाब समय दे रहा हूँ देते हैं। आपको। साहिल साहिल अच्छा ठीक है ठीक है साहिल जी, मैं साहिल बात प्लीज कीजिए। साहिल एक एक करके बात रख सकते हैं। मोहन जी, बोले साहिल जी बोले के शो पे वो आप जवाब शायद देना पहली चाह रहे बार थे, वो आए, तो भूल गए बहुत शायद fair जमात है, के तो ऊपर सबको जवाब समय देने में। तो लेकिन मोहन 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 आपको जवाब देना है, वो याद नोट रखिएगा भगवान- जमात को लेकर, क्योंकि मैं उनके अपनी नेता ने बात जो रखी। बोला है उसको लेकर हाँ, आपको हाँ। जवाब देना है। चलिए हाँ। शहजाद।